कहा जाता है कि हमारे समाज में हमारा धर्म ये सिखाता है कि माँ बाप की सेवा करना जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। यानी कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को अगर आप सेवा करते हैं तो आप दुनिया में और आखिरत में भी आपको जो है जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग नसीब होगा। कि माँ बाप का जो है तब तक सेवा किया जाता है तब तक माँ बाप अपना जो है प्रॉपर्टी बेटे के नाम न लिख दे या बेटे में उसको तकसीम ना कर दे। जैसे ही माँ बाप जो है बेटे को अपना संपत्ति लिख देते हैं, किस तरह से घटनाएं हमारे देश में घट चुकी हैं। ये माँ बाप को ज़मीन लेकर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह का जो है घटना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामला आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में जो माँ बाप हैं, जो नाफरमान बच्चे हैं, तो उस लैंडमार्क जजमेंट पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट स्मिता प्रसाद मैम है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करती हैं। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज जो जजमेंट दिया गया है, लैंडमार्क जजमेंट जो है, तो इस पर मैम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो है जजमेंट क्या है, इसमें क्या हो सकता है, क्या कानूनी प्रक्रिया है। ये जजमेंट आया है इसलिए क्योंकि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल सारा चीज़, सारा प्रॉपर्टी माँ बाप से लिखवा ले रहे हैं, रिटन हो या नॉन रिटन हो, ठीक है, यानी लिखित हो या न लिखित हो। उसके बाद उन लोग से सारा चीज़ लेके उनको बहुत बुरी तरह से ना उनको प्रॉपर खाना देना, ना कुछ करना। कुछ लोग तो उसका भी लिमिट क्रॉस करके अपने माँ बाप को जाके वृद्धाश्रम में रखाते हैं और उसके बाद उन लोग का सारा चीज़ इन लोग मालिक बन के यूज करते हैं। उन्हें एक लाइन देखने तक कभी नहीं जाते हैं। तो ये सब वेदना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला आया उस सुनवाई के लिए, तो ये तो ऐतिहासिक फैसला से भी ऊपर है और बहुत ऊपर है। मेरे लिए तो सच में ऊपर है कि कोई भी अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर उनको आदर नहीं करते हैं या उन पे उनका उचित देखभाल ना करते हैं तो उनके लिए एक एक्ट का निर्माण किया गया है। उस एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई होगी और उनका सारा प्रॉपर्टी उस बच्चे से लेके माँ बाप को दे दिया जाएगा। जी, तो इसमें ये सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं, लेकिन उस एक्ट का मैम क्या नाम है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड द सीनियर सिटीजनशिप एक्ट। जी, तो इस अधिनियम के तहत जो है ऐसे कार्य हो सकते हैं। मैम, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे माता पिता पे घटना घटी है, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं कि धन के लिए जो है माँ बाप पर हाथ उठा दिए हैं, माँ बाप को मार दिए हैं और उन पर केस तक भी कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस कानून में इसमें सज़ा हो सकती है? जी ज़रूर होगी, और इसीलिए तो ये एक्ट बनी है। तो इस पे वो एप्लीकेशन देके कि मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत अमानवीय व्यवहार कर रहा है, जिसकी वजह से मैं ये प्रॉपर्टी अपने बच्चे से लेके मैं इसको अपने अधीन करना चाहता हूँ, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो मैम, इसमें कुछ जो अधिनियम है इसमें कुछ नियम शर्तें रखी गई हैं, बहुत सारे ऐसे नियम कानून बताए गए हैं जो बेटा को मानना होगा, उस शर्त पर उसको ज़मीन दिया जाएगा, चाहे उस ज़मीन से उससे वापस ले लिया जाएगा। वो शर्तें क्या है मैम, थोड़ा सा बताइए। शर्त है कि आप अपने माँ बाप को जैसे वो पहले रहते थे वैसे ही वो रहेंगे। वो और उनके साथ अगर आप उनको खाने पीने में कमी करेंगे या उनको घुमाने में कमी करेंगे या उनको समय देने में कमी करेंगे या उनको मारेंगे पीटेंगे या उनको जहर दे देंगे या ऊपर से धक्का दे देंगे, तो इस एक्ट के अंदर उन पे सुनवाई, उस बच्चे पे सुनवाई होगी। तो जो भी ज़मीन अगर वो दिए हुए हैं उसको लिखित तौर पे, तो क्या वो ज़मीन फिर वापस माने उससे ले सकते हैं? हाँ, एकदम आराम से ले सकते हैं। उनके पेरेंट्स उनसे ये ज़मीन लेंगे, गिफ्ट अगर दिए हैं तो गिफ्ट लेंगे या कुछ भी दिए हैं तो वो वापस लेके उसको वो पेरेंट्स फिर से वापस उसके मालिक हो जाएंगे। तो जी, तो जिस तरह से मैम ने बताया, बहुत ऐसी चीज़, अगर आप अपने पिता से ज़मीन आप लिखवा लेते हैं और इस शर्त के साथ लिखवा लेते हैं कि अगर जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक हम आपकी सेवा करेंगे, तब तक आपके साथ हम कुछ बदसलूकी नहीं करेंगे या आपको बाहर नहीं निकालेंगे। अगर इस शर्त पर ज़मीन माने पिता ने अपने बेटे को दे दिया है, अगर वो बेटा उस बात से मुकर जाता है तो ज़मीन पिता को फिर से वापस उससे ले सकते हैं, जो मैम ने इस अधिनियम के बारे में जो बताया। वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो है बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो
जो बाप जो है, जो पिता जो है अपने बेटे को ज़मीन दे दिया है, अगर वो उनका सेवा नहीं करता है, उनको सड़क पर छोड़ दिया है, तो इस एक्ट के तहत जो है अपना ज़मीन वापस उनसे ले सकते हैं। उनका जो है जो लैंड ट्रिब्यूनल है उस लैंड को जो है जीरो करके और उसको नाम काट कर अपने पिता के नाम पे फिर से वापस उनके नाम कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे नियम इसमें लगाए गए हैं। काफ़ी ये लैंडमार्क जजमेंट है पिता के लिए, अपने माँ बाप के लिए काफ़ी वो सपोर्टिव जो है एक ये लैंडमार्क जजमेंट है। इससे जो है काफ़ी हमारे देश में जो वृद्धाश्रम में माता पिता को जो लोग रख देते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ये संकट आ गई है। तो मैम ने हमारे लिए इतना समय दिया, उन्होंने बहुत सारे ऐसी बातें बताई जो आपको आसान शब्द में समझ गए होंगे। तो मैम को पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। मैम हमारे चैनल में आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो कैसा लगा आज का ये हमारा एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।